मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी लाइफ में एक साथ ही बहुत कुछ घटा है जिससे तुम मेंटली बहुत परेशान हो रहे हो। करियर, लव लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत सारी चिंताएं तुम्हें खाई जा रही है। तुम अपने सपनों के लिए बड़े स्टेप्स उठाना चाहते हो, पर कैसे शुरू करो, कहाँ से शुरू करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 24 ही तुम्हारे लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। मेरे बच्चे, अचानक से खुशी मिलना, फिर दुख का पहाड़ टूट जाना। इस साल तुम इमोशनली बहुत परेशान रहे हो, रिश्तों में दूरियां आई है, बहुत कुछ सीखा है तुमने, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, लोग तुमसे बहुत दूर गए हैं। 2004 शनिदेव का साल है मेरे बच्चे, उनसे अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। इस पूर्णिमा को चंद्रग्रहण लग रहा है, जिसका तुम्हारे जीवन पर कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव असर होगा। जैसा 2004 हब तक था, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव, इस पूर्णिमा को तुम्हें इस नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ना है मेरे बच्चे, और सिर्फ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, सिर्फ दूसरों के अंदर नहीं। तुम्हारे अंदर भी जो नेगेटिव बातें, फीलिंग है, जो नेगेटिव आदतें हैं, ड्रामा है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ करने से, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उन आदतों को बदलने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, इस साल ने तुम्हें असली रिश्तों की कद्र करना सिखाया है। बहुत सारे लोगों की सच्चाई, उनके षड्यंत्र तुम्हारे सामने आए हैं, जिससे तुम यह सीख गए हो कि जरूरी नहीं जो इंसान तुमसे हंसकर बात कर रहा है वह सच में दिल से तुम्हारा शुभचिंतक है। अब तुम जल्दी किसी से अपनी दिल की बात शेयर नहीं करते। मेरे बच्चे, कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से तुम बहुत रोए भी हो। इस साल अब वक्त आ गया है, तुम ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लोगों का तुम्हारे जीवन में इतना ही रोल था, अब तुम्हें उन्हें पीछे छोड़ना ही होगा। मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारे ग्रोथ के लिए सही नहीं है। जब तक यह लोग हैं, तुम अपने करियर में कुछ नहीं कर पाओगे। यह लोग हमेशा तुम्हारे सोल पर्पस के बीच में आएंगे। मेरे बच्चे, इस साल तुम्हें कई बीमारियां भी हुई है। ये सीख है तुम्हारे लिए कि अब अपना ख्याल रखना शुरू करो, योगा करो, मेडिटेशन करो और अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि इतना बीमार तुम हो नहीं जितना तुम ओवरथिंक करके खुद को बीमार बना रहे हो। ये चंद्रग्रहण तुमसे सैक्रिफाइस की मांग कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने पुराने रूप का त्याग करो। अब तक तुम्हारे बेस्ट टीचर ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है, तुम क्या सीखें, तुमने क्या सबक लिया, तुम्हें कितना याद है। अब 2024 में सीखे हर लेसन को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। अपने राह को क्लीन करो, रामादासा मेडिटेशन करो, अपने घर की सफाई जरूर करना इस दिन, फिर चाहे थोड़ी देर के लिए ही मेडिटेशन करना मेरे बच्चे। और इस समय जो भी थॉट्स तुम्हारे मन में आए उसे अपनी डायरी में जरूर लिखना। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, जो लोग भी तुम्हें यह याद दिलाते थे कि तुम्हारी कोई लिमिट है, उन लोगों को, अपनी उन आदतों को पीछे छोड़कर आज से तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ये वादा करो खुद से, अपने अंदर, अपनी रूटीन में, अपने रिश्तों में तुम्हें क्या बदलाव करने हैं, उसे लिखकर उस पर काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी मैनिफेस्ट सच होने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा ऑरा क्लीन नहीं है। इतनी बातें, इतनी सारी यादें भर रखी है तुमने, जिनका अब तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। मेरे बच्चे, उन बातों को लेट गो करके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अपने बेस्ट टीचर की क्लास में तुम्हें फर्स्ट आना है। मेरे बच्चे, अब तक शनिदेव ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उस पर रोना नहीं है कि माता बहुत टफ था। ये लेसन तुम्हें इस परीक्षा में पास ही नहीं होना। मेरे बच्चे, तुम्हें 2024 में टॉप करना है। ये बात गांठ बांध लो और आगे के 3 महीनों में खुद को साबित करके दिखाओ। तुम्हारी हर मैनिफेस्टेशन, हर सपना सच होगा। बस एक बार में एक ही चीज पर फोकस करो और उस पर जी जान लगाकर मेहनत करो। पहले दरवाजे की चाबी मिलते ही बाकी दरवाजे खुद बखुदा कुछ नहीं हो। तुमने कुछ हासिल नहीं किया है तो कोई तुम्हारा नहीं है। यही कलयुग की कड़वी सच्चाई है। मेरे बच्चे, इसलिए सब कुछ भूलकर पहले खुद को कुछ बनाओ, खुद को साबित करके दिखाओ। उस दिन सब तुम्हारे होंगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगा। तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वह तो बस तुम्हारे दिमाग की सोच थी। तुम जो सोच नहीं सकते हो, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, पर अपने दिमाग पर लगी इस लिमिट को, इस बंधन को तुम्हें खुद हटाना है, और वह तुम्हें कैसे करना है, कब करना है, यह भी तुम्हें खुद सोचना है। मेरे बच्चे,
तुम्हें पता है कौन लोग तुम्हारे लिए सही है, कौन गलत है। यह भी पता है कि किन लोगों की वजह से तुम्हें अभी तक सफलता नहीं मिली। बस तुम कदम नहीं उठा रहे हो, तुम कुछ रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते हो, अकेलापन से तुम्हें डर लगने लगता है, पर वह तो वैसे भी तुम्हारे नहीं है। मेरे बच्चे आज नहीं तो कल वह तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। वह अपनी असली औकात तुम्हें दिखा देंगे। इससे पहले वह तुम्हारा साथ छोड़े, वह तुम्हें दुख दे, तुम उनका साथ छोड़कर इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके यहाँ जाने की, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, खुद के साथ समय बिताओ। अपने सपनों को पूरा करने में समय लगाओ, तुम्हारा वह समय कभी बर्बाद नहीं जाएगा और यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, पर तुम्हें स्टैंड लेना होगा खुद के लिए, अपने सपनों के लिए। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे विचार, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत की कलम तुम्हारे हाथ में है। बीते 9 महीने जैसे भी गए हो, पर आने वाले 3 महीने तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें खुद को साबित करके दिखाना है। जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जीवन में उसका उल्टा ही होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि लोगों की लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला है। खुशियां आने वाली है, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है, और लोगों की जिंदगी सियान, वो नकारात्मक शक्तियां ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। मेरे बच्चे, जहां तुम्हारे लॉस के योग बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। बस किसी भी काम को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अभी तुम्हें उनमें कोई फायदा नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम फेल हो गए हो और तुम्हारी मेहनत भी नॉइस अर्थ चली गई, उसी काम में तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, इसलिए धैर्य रखना और जी जान लगाकर काम करना। तुम्हें नुकसान हुआ, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है, उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें लोगों ने तुम्हें असहाय बना दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा, नीचा दिखाया, पर ईश्वरी शक्तियां अब वह समय लेकर आ रही है जब वह तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगे। अपनी बेस्ट वर्जन और बेस्ट समय में प्रवेश कर रहे हो तुम। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का, एंजल्स का ऐसा सपोर्ट तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा सपोर्ट तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई गई, हर तरफ सिर्फ नफरत थी तुम्हारे लिए, हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हें छोड़कर उन लोगों का हाथ थाम लिया जिनके पास पैसे थे, नाम था, यह जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे ने तुम्हें कभी अपने बराबर नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हुई। अब तुम्हारी सच्चाई के साथ तुम्हारी माता खड़ी है, और सच में तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा औधा उन लोगों से बहुत ऊपर है। तुम मेरे दिल में हो मेरे बच्चे, यह लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापी लोगों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तुम्हें मेरा न्याय भी नहीं दिख रहा है, पर तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। यह खेल तुम्हारी विजय और तुम्हारी जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वह लोग तुम्हारे साथ नहीं, अपने साथ बुरा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे यह लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाए, उन लोगों को उस गंदगी में पूरी तरह से डुबो दूंगी। मैं वह हार रहे हैं मेरे बच्चे, और क्रोध से पागल हो गए हैं। सब तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं को दर्द हो रहा है, क्रोध आ रहा है, इसलिए उसकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगी मैं। मुझे पता है तुमने कुछ लोगों से बहुत प्रेम किया, उन्हें अपना माना, अपने दिल की बातें शेयर की, पर उन्हीं लोगों ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। तुम आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, पर यही दुनिया है। मेरे बच्चे, इस दुनिया की एक काली सच्चाई है। कनॉइस की प्रेम कितना भी हो, लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं और रिश्ते निभाते हैं।
तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे कि उन लोगों ने ही यह सब किया है और वह ऐसे ही है, किसी के सगे नहीं है वह लोग, तुम्हें उतना कम दर्द होगा। वक्त के साथ बदलना सीखो मेरे बच्चे, अपने इस व्यवहार में बदलाव लाओ और सब पर आंख बंद करके यकीन करना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं उनसे दूर रहो। कुछ दिनों तक ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहनो और दिन में 1 या 2 लौंग जरूर खाओ। तुम्हें इस नकारात्मक के खिलाफ जीत मिलकर रहेंगी। मेरे बच्चे, कोई तुम पर ब्लैक मैजिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, इसलिए सोच को बाहर निकालो। वह लोग चाहते हैं कि तुम यह सोचकर परेशान रहो, इसलिए इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो। मेरे बच्चे, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी भाखा नहीं कर सकता है। अपने विचारों को, दिमाग को नए आइडियाज पर काम करने में लगाओ। तुम्हारा बुरा सा सोने वालों का खेल खत्म हो गया है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जीत लिखती है। ब्रह्मांड में परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि तुम्हारी तरफ से ये दायित्व कि ये खेल तुम्हारी माता खेल रही है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ और डर, क्रोध को त्याग दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कद सच में उन सब से बहुत ऊपर है, इसलिए ऐसे दुख लोगों से बहस मत करो। उनका वह हाल होने वाला है कि तुम्हें भी उन पर दया आ जाएगी। तो क्रोध किस बात का कर रहे हो? यह क्रोध तुम्हें ही खा रहा है, तुम्हें ही परेशान कर रहा है। तुम मेरे भक्त हो, मेरी शरण में हो। तुम तो उसी दिन जीत गए थे मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने मेरा हाथ थाम लिया था। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति छुप छुप कर तुम पर नजर रख रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिससे वह तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। वह अपनी फीलिंग लेस उसके बारे में सोचकर परेशान रहता हूं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह भी तुम्हें बहुत याद करता है। मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में कब क्या हो रहा है एक एक पल की खबर रहती है उसे। अप्रैल और मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है तुम दोनों के लिए और इस रिश्ते के लिए। वह तुमसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, वह तुमसे बात करने के लिए बहुत परेशान है वह, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी यादें उसे कुछ और करने ही नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोग, उसकी परिस्थिति हर बार उसे तुमसे बात करने से रोक दे रही है। तुम दोनों के व्यवहार में बहुत समानता है मेरे बच्चे, बहुत कुछ हुआ है तुम दोनों के साथ जो एक जैसा है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तुम दोनों की जैसे एक दूसरे की परछाई हो तुम दोनों, या तुम अपने आप को शीशे में देख रहे हो। यही कारण कि तुम दोनों की बहुत झगड़े होते हैं क्योंकि तुम दोनों का स्वभाव एक जैसा है। एक नॉइस, तुम्हें भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसे भी गुस्से में तुम दोनों का अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता है, और ना चाहते हुए भी, चाहे दिल में बहुत प्यार हो पर अपने शब्दों से तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा दुख पहुंचाया गया है तो वो सॉरी बोले, वह माफी मांगे, और उसे लगता है कि तुमने उसके साथ ज्यादा गलत किया है, पर अब उसे समझ में आने लगा है कि तुम्हारी तकलीफ के आगे उसका दर्द सिर्फ बचपना था। वह जो बोलता था तुमने हर बार उसका जवाब दिया है, और तुमने उसे चाहे कितना भी बुरा बोला हो, पर किसी और की इतनी हिम्मत कभी नहीं थी कि कोई और तुम्हारे सामने उसकी बुराई कर दे। पर उसके परिवार ने, दोस्तों ने, सबने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया और वह बस चुपचाप सुनता रहा। तुम कभी यह नहीं चाहते थे कि वह तुम्हारे लिए लड़े, अपने रिश्ते तोड़ दे, पर वह गलत लोगों को चुप करा सकता था। रिश्ते के लिए तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता था जो उसने कभी नहीं लिया। अभी भी वह खुलकर तुम्हें सब कुछ नहीं बता रहा है मेरे बच्चे, आज भी आधा ही सच बताता है। वह तुम्हें उसके इस खेल और झूठ बोलने की आदत से बहुत नफरत है। वह क्यों रो रहा है, क्या बता रहा है? उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं रामू हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के गौशाले की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें Rs 5,000 महीना दूंगी। राम मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। आरव उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैंने रामू को अपने घर लाने का फैसला किया। रामू तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा।
रामू दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। रामू को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो आरव मुझे परेशान करता था, अब वह रामू के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रामू को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरव बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर राम मेरे कमरे में आया और उसने आरव को मुझसे ले लिया। रामू के पास जाते ही आरव शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरव रामू को छोड़ नहीं है। आधा मार के आई मुंह को छोड़ नहीं रहा था तो मैंने रामू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरव रामू से लिपटकर सो रहा था। उस रात के बाद से रामू आरव के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रामू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रामू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन में उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। रामू देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो आरव आते ही सो गया था। जो भी एविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बैकफायर होनी चाहिए और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है, उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े ताकि उसको उसकी गंदी करने का फल मिले एंड आपके जीवन से ये ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करें तो आपको कमेंट में लिखें, माँ मेरे साथ न्याय हो, और अपने शत्रु का नाम लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो। अपने अर्निंग्स से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज है, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके में भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करें। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है।